नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में एक दफे फिर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको मालूम है कि हम ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी ज्योतिष प्रेमिकों से आज आपका लगन और मोती, जो लोग मोती धारण करते हैं, तो किस लगन वाले के लिए मोती धारण शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, इसकी चर्चा में आज हम अपने ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में करेंगे। तो आए पहले मंगलाचरण, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है कि सबसे बड़ी गरीब से अमीर बना देता है। तो ये विद्या का पहले महत्व समझ देते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्या नाम नरस्य रूपाधिकम विद्याम हि गुप्तम धनम, विद्या भोग करे यश सुख करे विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राज पूजते नहीं धनम विद्या विहीनम पशु। अगर आपके पास विद्या है तो आप देश प्रदेश में धन उपार्जन कर सकते हैं, और अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप पशु के समान है। इसलिए विद्या का महत्व हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि ने वर्णन किया है। तो आज हम बताते हैं कि अगर आपका मेष लगन है और आपका चंद्रमा केंद्र में है, या द्वितीय स्थान में, या तृतीय स्थान में, या चतुर्थ स्थान में, या पंचम स्थान, जो स्थान में, तो मोती के बारे में आज हम बताएंगे। उससे पहले हमारे बहुत सारे दर्शक ने हमसे रिक्वेस्ट की कि शास्त्री जी आप ये जरूर बताना कि अगर आपका मोती लगन में हो, चंद्रमा लगन में हो, तो क्या फल होगा। दूसरे घर में अगर आपका मोती चंद्रमा होगा तो क्या फल होगा। इसी प्रकार के 12 खानों में अगर आपका चंद्रमा ग्रह होगा तो चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा व्यक्ति पे। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमको फोन भी किया और हमको ईमेल से भी रिक्वेस्ट की। तो मैं अपने दर्शकों के लिए उनकी भावना का आदर करूंगा, क्यों हमारे मार्गदर्शन करने में अपनी जानकारी हमसे शेयर कर रहे हैं, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि अगर आपका चंद्रमा है, हम फिर भी अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो बताने का जो है कि आपका लगन या आपका कौन सा लगन है। फिर भी अपने दर्शकों की रिक्वेस्ट पे मैं पहले बता दूं कि अगर आपका लगन में आपका चंद्रमा हो जाए तो लगन का चंद्रमा क्या फल देगा। विशेषकर मैं नाम ले, बड़ी पोस्ट में वो लोग, बड़ी पोस्ट में रावत जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किए, तो मैं उनको बता दूं कि आप अपनी जन्मपत्री सामने रख लें। अगर आपका लगन में चंद्रमा है तो लगन का चंद्रमा क्या करेगा, तनुगता कुमदे सबित पूर्णम सुखिष्यात् बहुतर धन भोगे वीर्य युक्तम सुदेहि, बहुत यदि नीच चंद्रमा पाप गोयम सदृश्यम। यदि आपका जन्म लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा है तो वह मनुष्य बहुत ही धनवान, भोगी, बलवान और सुंदर शरीर वाला होता है। अगर आपका लग्न में चंद्रमा है। अगर आपका द्वितीय स्थान में, यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वितीय स्थान में आपका चंद्रमा है, तो वहां पे चंद्रमा उच्च का माना जाएगा। द्वितीय स्थान यानी वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है। तो द्वितीय स्थान में क्या होता है, द्वितीय भाव में अगर आपका चंद्रमा है तो दानी, बुद्धिमान, धन से परिपूर्ण, चंचल स्वभाव, और अगर आपका चंद्रमा नीच राशि का वहां पे तो दुखी हो जाएंगे। अगर आपका उच्च का है तो क्षमाशील, स्त्रियों से विलास करने वाले और चंद्र समान सुंदर नेत्र वाले। अगर आपका द्वितीय स्थान का चंद्रमा है, ये हम लगन के साथ में अभी केवल आपका जो द्वितीय स्थान में वो किसी भाव का भी हो, चाहे मेष का हो, वृष का हो, ये आप ध्यान रखें। अगर आपका तृतीय भाव में चंद्रमा है
तो तृतीय भाव में शशि शनि सहेजम संस्तते पापे गेहे च नित्यचम न भवति बहुभाषे भ्रातुहर्त मूर्ति। अगर आपका तृतीय भाव में चंद्रमा से शत्रुता करने वाला होता है, तृतीय भाव में यदि चंद्रमा है और पाप ग्रह राशि में है, तो वह बहुत ही बोलने वाला, भाइयों से शत्रुता करने वाला, परंतु शुभ हो तो तृतीय भाव में हो गया हो तो सुखी, धनवान, काव्य शास्त्र का ज्ञाता, अगर तृतीय भाव में आपका शुभ है। अगर अशुभ है तो इन्हीं चीजों में आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, आप हमारे इसमें देख रहे हैं चतुर्थ भाव यानी चौथा स्थान मां का भी होता है, सुख स्थान भी इसको कहते हैं। तो अगर आपका चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो बहुत धनवान, परिवारजनों से युक्त, सुंदर स्त्री, सुंदर स्वभाव, ये सब हाथी घोड़ा, ये सब गाड़ी मोटर, ये सब आपके पास होगा। और यदि आपका चतुर्थ स्थान में चंद्रमा नीच राशि का है तो मदर की स्वास्थ्य की परेशानी, सांस की दिक्कत, इन चीजों की आपको परेशानी रहेगी। अगर आपका पंचम भाव में यदि आपका चंद्रमा है तो पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो या मित्र राशि का चंद्रमा हो तो समस्त सुख, पतिव्रता युक्त। यदि क्षीण चंद्रमा हो पंचम भाव में तो स्त्री और पुत्र पौत्रादि से सुखहीन होते हैं, यानी संतान से आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपका छठे भाव में चंद्रमा हो तो यहां पे अच्छा नहीं माना जाता है, ये बीमारी, रोग ये आपको देगा। अगर आपका सप्तम भाव में आपका चंद्रमा है, जो आप देख रहे हैं सप्तम भाव में, तो लड़की की पत्री में चंद्रमा सप्तम भाव, उसका पति सुंदर मिलेगा। और अगर लड़के की पत्री में चंद्रमा उच्च राशि या मित्र राशि का तो उसे पति पत्नी सुंदर मिलेगी और आप धनवान होंगे, सुखी गृहस्थी आपकी चलेगी। अगर आपका अष्टम स्थान में चंद्रमा, चाहे आपका मित्र हो, शत्रु हो, तो अधिकांश लोगों के हमने पत्र में देखा पेट की बीमारी से पीड़ित, मन हमेशा इंसान का व्याकुल रहेगा, स्वास्थ्य की परेशानी चलेगी, तो उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका नौ स्थान यानी भाग्य स्थान में आपका चंद्रमा है तो चंद्रमा वो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सुंदर, गुणवान, धनवान, धर्म से कार्य करने वाला। अगर आपका दसम भाव में चंद्रमा हो तो सब भोगों से सुखी, संपत्ति, पिता का सुख। और अगर पाप ग्रह होगा तो यह आपको बीमारी भी दे सकता है, माता पिता से झगड़ा भी कराता। अगर आपका चंद्रमा नीच का हो गया, अगर एकादश कहते एकादशे सर्वद्वार लाभो द्वादशम केवलम क्षति, अगर एकादश स्थान का आपका चंद्रमा हो गया तो इंसान सुंदर, धनवान, बैंक बैलेंस अच्छा माना जाता है। अगर नीच राशि को हो जाए तो बड़े भाइयों से आपके विचार नहीं बनेंगे, आपको बैंक बैलेंस आपका नहीं होगा। और अगर द्वादश स्थान में तो इंसान कप, जिनको कप, क्रोध, निर्धनता, इन चीजों की परेशानी वाली बात आ जाएगी। तो 12वां स्थान का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। ये केवल हमने चंद्रमा के बारे में कहा, लेकिन अब हम जो हमारा क्वेश्चन है कि मोती, आप मोती लगन, इस लगन वाले के लिए मोती आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि मोती से होते हैं, इसको गजमुक्ता भी कहते हैं, मोती भी कहते हैं, पर्ल भी कहते हैं। ये चीज मोती के होते हैं। मोती बीमारियों में भी, और विशेषकर जिन लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उन लोगों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती भी अलग अलग प्रकार, जैसा शंख युक्त मोती होता है, अलग अलग प्रकार, जो आपको बताया कि जो नवरत्न में होता है उसमें शंख युक्त होता है। इन चीज मोती के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम और ज्यादा डिटेल में जाके हम सिर्फ आपको बताएंगे कि अगर आपका मेष लग्न है तो आपको मोती धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेष लग्न वाले यानी जिनका एक नंबर में, अगर एक नंबर में आपका मेष लग्न है तो और चंद्रमा भी है तो उसमें मेष लग्न वाले के लिए कर्क राशि चतुर्थ स्थान में जाएगी, जो कि मानसिक, शारीरिक, जमीन जायदाद, विद्या, गाड़ी आदि का स्थान है। फिर लग्नेश का मंगल, चंद्रमा, मित्र भी है। इसलिए मेष लग्न वाले के लिए मोती
7.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का मोती चांदी में दाएं हाथ की छोटी उंगली में अवश्य धारण करें। इससे आपका जो क्रोध होता है वो शांत हो जाएगा। या अगर आपका वृष लगन है, यानी 2 नंबर का लगन है, तो आप मोती पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। वृष लगन वाले के लिए कर्क राशि तीसरे स्थान में जाएगी, जो कि एक दुष्ट स्थान माना जाता है। मोती पहना अहितकारी यानी अच्छा नहीं होगा, यह अनष्टकारी होता है। वृष लगन में मोती धारण नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का आपकी पत्री में अगर वृष लगन है तो कदापि भी मोती धारण नहीं करेंगे। जहां आपको लाभ हो वहां आपको हानि पहुंचा देगा। अगर आपका मिथुन लगन है, यानी 3 नंबर आपका लगन है आपकी पत्री में, तो मिथुन लगन कर्क राशि दूसरे स्थान में जाएगी, जो कि धन स्थान है, परंतु इस स्थान को मार्गेश भी कहा जाता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति पर विचार करना चाहिए। अगर चंद्रमा मिथुन राशि में हो तो मोती पहनना अच्छा रहेगा, अन्यथा केवल चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करें, नहीं तो आपको नुकसान भी दे सकता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका कर्क लगन है, जन्मपत्री में आपके सामने है, ये देख सकते हैं कर्क लगन है, तो कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश, इसलिए चंद्र रत्न को धारण करने से हर तरह से शुभ फल की वृद्धि होगी। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य में वृद्धि। अतः कर्क लगन के जातक को मोती 9.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का आप गले में पेंडल भी बना सकते हैं, और आप छोटी उंगली में सोमवार के दिन अवश्य मोती धारण करें। अगर आपका सिंह लगन है तो सिंह लगन वाले के लिए सिंह लगन कर्क राशि द्वादश स्थान में जाएगी, जो कि सम स्थान है। अगर चंद्रमा अपनी राशि में है तो हमेशा धारण किया जा सकता है। चंद्रमा लग्न सूर्य का मित्र भी है, इसलिए मोती पहनने से लाभ ही होगा। अगर चंद्रमा की किसी अन्य स्थान पर भी हो तो केवल उनकी महादशा में समय मोती धारण करना चाहिए। सिंह लगन वाले के लिए मोती धारण कर सकते हैं। और अगर आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन कर्क राशि एकादश स्थान में जाएगी, जो कि लाभ स्थान माना जाता है। इसलिए चंद्रमा की महादशा में हर तरह से सुख, समृद्धि, शांति दे सकते, इसलिए मोती धारण करा जा सकता है। अगर आपका तुला लगन है तो तुला लगन में अगर किसी व्यक्ति को तुला लगन है तो कर्क राशि 10वें स्थान में जाएगी, जो कि नौकरी, व्यवसाय, उन्नति, राज्य कृपा का स्थान है। इसलिए इस लगन मोती धारण कर सकते हैं। 10वां भाव वृद्धि कराएगा। जातक को व्यवसाय, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी, इसलिए तुला लगन वाला मोती धारण कर सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपको मोती पहनना शुभ रहेगा या अशुभ। वृश्चिक लगन में यदि किसी व्यक्ति का वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन में कर्क राशि 9 स्थान में जाएगी, जो कि भाग्य स्थान, भाग्य की वृद्धि होगी। अवश्य उसका मान सम्मान बढ़ेगा, धन, व्यवसाय बढ़ेगा। लग्नेश मंगल और चंद्रमा की मित्र भी है, इसलिए वृश्चिक लगन वाले के लिए, न कि राशि वाले के लिए, लगन वाले के लिए मोती धारण करना शुभ है। अगर आपका धनु लगन है, यानी 9 नंबर आपकी पत्री में धनु लगन है, तो धनु लगन में कर्क 8वें स्थान में जाएगी, जो कि व्यक्ति के लिए हर तरह से रुकावट है, विघ्न बाधाओं का स्थान है। इसलिए धनु लगन मोती धारण नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा स्वराशि हो तो उसकी महादशा में मोती धारण कर सकते हैं। अगर आपका मकर लगन है तो मकर लगन वाले के लिए कर्क राशि 7वें स्थान में जाएगी, जो कि केंद्र स्थान है, परंतु यह स्थान मारक भी है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मकर राशि का स्वामी शनि और चंद्रमा की शत्रु है, इसलिए इस लगन वाले को मोती धारण करने के लाभ की वजह हानि हो जाएगी। इसलिए अगर मकर लगन आपका है तो आप मोती मत धारण करें। अगर आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन कर्क राशि 6ठे स्थान में जाएगी, जो कि एक दुष्ट स्थान, रोग स्थान माना जाता है, बीमारी का स्थान होता है। तो इस लगन वाले भी मोती धारण न करें, नहीं तो आपको हानि होगी।
अगर आपका मीन लग्न है तो मीन लग्न में कर्क राशि पंचम भाव में जाएगी, जो कि धर्म, संतान, विद्या, बुद्धि इनका कारक है। तो अगर आपका मीन लग्न है तो सवा नवरात्रि का मोती अवश्य सोमवार के दिन किसी ज्योतिषी के पास जाकर मंत्र पाठ करके प्राण प्रतिष्ठा करा के मोती मीन लगन वाला धारण कर सकते हैं। ये आपने देखा कि किस लगन के लिए मोती धारण कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई भी रत्न हो, नीच राशि का, शत्रु राशि का कदापि धारण न करें। जो कमजोर ग्रह है, जो बलहीन है, उन चीजों का ही रत्न करें। अगर आपका चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि का है तो नीच का मान है, आप सोमवार का व्रत करें, सफेद चीज का दान करें, मोती धारण ना करें। अगर आपको हमारा YouTube अच्छा लगे तो आप हमारा ज्योतिष दीपमाला को YouTube को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी और लोगों को भी हो। हम फिर आपका कल मूंगा और आपका लगन के बारे में बताएंगे कि कौन से लगन वाले मूंगा धारण कर सकते हैं। इसी में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बद्र विशाल।